हेलो बच्चों। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में आपने कहाँ तक पढ़ लिया था? आप लोगों ने पढ़ लिया था, सारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स देख लिया था, हार्वर्ड प्रोजेक्शन देख लिया था एंड म्यूटा रोटेशन आपने देख लिया था, राइट? स्पेसिफिक रोटेशन भी आपने पढ़ लिया था। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट? तो देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास में रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन सी रिएक्शन है हमारी? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर आपने नोट्स बनाने चालू नहीं किए तो सबसे पहले नोट्स बनाने चालू कर दीजिए आप, है ना, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे बात करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट रख करने वाला यह है कि अभी जो मैं यहाँ पे रिएक्शन बताने वाली हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए है, ये हमारी फ्रक्टोज के लिए नहीं है, राइट? तो ये चीज ध्यान रखने का। तो देखिए होता क्या है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं, आपकी ग्लूकोज है, आपने ग्लूकोज लेना है और ग्लूकोज की रिएक्शन आप करवा दीजिए Br2 वाटर के साथ में, ठीक है? तो आपका जो ग्लूकोज है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे ग्लूकोज नहीं लेते हैं, आप ले लेते हैं कोई भी एल्डोज शुगर, ठीक है ना? तो एल्डोज के रिस्पेक्ट में अगर आप एल्डोज शुगर की बात करें, Br2 वाटर के साथ में आप रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे याद रखना आप उसके रिस्पेक्ट में नाम बोल देना ग्लूकोनिक एसिड, राइट? अब हम बात तो बेसिकली ग्लूकोज की ही करते हैं, क्योंकि आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही मेन यहाँ पे आता है, जितने भी आइसोमर्स आपने देखे हैं ना। तो देखिए ग्लूकोज कैसा दिखता है, आपको ग्लूकोज मैंने बनाना बता ही दिया था। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलते जाए कि कहाँ पे क्या रखना है विदाउट एनी मिस्टेक। क्या रखूं यहाँ पे? CHO, वेरी नाइस। इधर क्या रखूं? H, यहाँ पे OH। अब थर्ड वाले कार्बन पे क्या बताया था मैंने आपको? थर्ड वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज करना है। बाकी आपका OH वैसा ही रहेगा जैसा आपका एलोज में हुआ करता है। तो ये रहा आपके पास में ग्लूकोज। और ग्लूकोज में भी कौन सा ग्लूकोज बेटा? ये हो जाता है हमारा डी ग्लूकोज, राइट? अब इसकी रिएक्शन हमने करवा देनी है किसके साथ में? Br2 वाटर के साथ में। तो Br2 वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ग्लूकोनिक एसिड। तो एग्जैक्टली अगर आपसे फार्मूला भी पूछ ले तब आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो CHO ग्रुप है ना, इसको आपको एसिड में कन्वर्ट कर देना, बाकी वैसे के वैसे रहना है। तो बस आप यहाँ पे कुछ मत करो, आप यहाँ पे COOH लगा दो। बाकी के जो ग्रुप जहां थे भाई उनको वैसे के वैसे ही रहने देना, कोई डिस्टर्ब मत करना प्लीज, है ना? यहाँ पे OH कर दो, यहाँ पे H कर दो। बार बार नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये बन गया आपका क्या? ग्लूकोनिक एसिड। तो इसे भी आप क्या बोलोगे? डी ग्लूकोनिक एसिड बोलोगे। क्या बोलोगे? डी ग्लूकोनिक एसिड। सिंपल है ना? अब सुनो जरा, अगर मैंने कहा कि नहीं यार हमें सिर्फ Br2H2 के साथ ही ऑक्सीडेशन नहीं करवाना, हमें HNO3 के साथ में करवाना, तो आपका जो HNO3 है वो तो और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि आपका जो HNO3 के साथ में अगर आप यहाँ पे रिएक्शन करवा दोगे तो सुनो जरा क्या होगा यहाँ पे। अभी फिर से ग्लूकोज बनाना पड़ेगा पूरा। यहाँ पे OH, H, OH, OH, H। अब देखिए जरा मेरे पास में मैंने क्या कहा कि आप HNO3 के साथ में रिएक्शन करवा दो यार इसकी। तो HNO3 क्या है? आपका और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये CHO को तो चेंज करेगा ही करेगा COOH में। ये वाले CH2OH वाले मतलब इस वाले अल्कोहलिक ग्रुप को भी किस में चेंज कर देगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। तो मेरे पास में यहाँ पे बाकी की चीजें तो वैसी की वैसी रह जाएगी बच्चों, लेकिन ये COOH आ जाएगा और यहाँ पे COOH आ जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका ग्लूकेरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगी? ग्लूकेरिक एसिड नाम हो जाएगा। वही अगर आपने एल्डो शुगर ले गए तो आप इसे क्या बोल दोगे? एल्डेरिक एसिड बोल दोगे। तो चीज याद रखना कि आपको यहाँ पे ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में नाम बताया है मैंने, इसलिए ग्लूकेरिक एसिड बोला है। क्या याद रहेगा? ये डी ग्लूकोज था तो आपसे क्या मिल गया? ग्लूकेरिक एसिड मिल गया।
Br2 वाटर के साथ में क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड। साथ में बोलो मेरे, क्या मिला? ग्लूकोनिक एसिड। किससे? जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ में कराई तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिला। याद रह गया? फिर हमने क्या करा? हमने HNO3 की रिएक्शन करवा दी ग्लूकोज के साथ में, तो कुछ नहीं करना है। CHO और लास्ट वाला जो CH2OH है, दोनों ही जगह हमें क्या करना है? उसको हटा के COOH ग्रुप लगा देना है, तो आपको मिल जाएगा ग्लूकेरिक एसिड। क्लियर हुआ? चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की बात हुई। अब एक बात बताओ, क्या आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में फैलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट ये सब पढ़ा था, है ना? अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या करो, मेरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला एक वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप सारी जितनी भी टेस्टेस है वो देख लेना, है ना? एक बार तो वहां से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने ये नोट कर लेते हो तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ फिर मैं क्या बोलने वाली हूँ। जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरी रिएक्शन है ना, मैं उसमें ये बोलने वाली हूँ कि आपका जो ग्लूकोज हुआ, आपका जो फ्रक्टोज है ना बेटा, ये क्या करते हैं? ये आपके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपका फैलिंग टेस्ट भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? फैलिंग टेस्ट भी देंगे, टॉलेंस टेस्ट भी देंगे, और ये हम किस में बात करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वाली अंडर हेडिंग में ही बात कर लेंगे, ठीक है ना? तो फैलिंग टेस्ट भी देगा, टॉलेंस टेस्ट भी देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा। ठीक है, कौन कौन देगा? ग्लूकोज भी देगा और फ्रक्टोज भी देगा। इसके पहले जो मैंने बात करी थी उसके वो सिर्फ किसके लिए थी बेटा? वो सिर्फ ग्लूकोज के लिए बात थी। और अच्छा भैया, फैलिंग टेस्ट भी देता है, टॉलेंस टेस्ट भी देता है, बेनेडिक्ट टेस्ट भी दे देता है, तो टेस्ट देके देता है क्या? देखो, ऑक्सीडाइज होके क्या बना देंगे? ये आपको ग्लूकोनिक एसिड ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोनिक एसिड बनाएंगे। तो एक सेकंड रिएक्शन आपकी ये हो गई ना? अब हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की। ग्लूको आप रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद रेड फास्फोरस HI। अब रेड फास्फोरस HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ग्लूकोज में जितने भी ग्रुप प्रेजेंट है ना बेटा, इन सब को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ से हमारा जो ग्लूकोज है वो हमें यहाँ से क्या लिया हमने? रेड फास्फोरस HI ले लिया, और इसमें हमें मिल जाता है जितने कार्बन है उतने, मतलब नॉर्मल हेक्सेन में यहाँ पे ये इसको चेंज कर देगा। तो क्या बात समझ में आई कि रेड फास्फोरस HI क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है भाई साहब, और ये चेंज कर देता है इसे, किसको किस में चेंज कर देता है? ये हमें दे देता है नॉर्मल हेक्सेन दे देता है। ठीक है ना? इतना समझ में आता है। फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन है हमारी ग्लूकोज के साथ में, वो है आपकी पर आयोडेट क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज। क्या है हमारी? पर आयोडेट क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज। नोट्स बनाते जाओ बेटा, ऐसा नहीं कि बस मैडम ही लिखते जाए और आप हमें बैठ के सुन रहे हो बढ़िया ध्यान से, है ना? लेकिन आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ओके, तो पर आयोडेट क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज आप देखोगे तो सबसे पहले कि इसमें रिएजेंट कौन सा होता है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्लीवेज करवाना है। तो रिएजेंट हमारा यहाँ पे HiO4 है ना, या फिर आप क्या ले सकते हैं? NaIO4 ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस का क्लीवेज करवाएगा। अगर मेरे पास में बेटा विसिनल डायोल है तो ये इसे ब्रेक कर देगा। विसिनल डायोल मतलब कैसे? जैसे मेरे पास में CH2OH है और CH2OH है, तो ये इसे ब्रेक कर देगा। फिर अगर आपके पास में विसिनल डाइकीटोन है तो ये इसे भी ब्रेक कर देगा। अगर मेरे पास में अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये इसे भी क्या कर देगा? क्लीवेज कर देगा। और तो आपके पास जो ग्लूकोज है उसमें ये सारी चीजें ही होती है ना, तो जल्दी से ये नोट करो, फिर मैं आपको इसका क्लीवेज बताती हूँ कि क्लीवेज पे ये क्या क्या देता है। ओके, तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पे मेरे पास में पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? H OH OH H H OH OH H एंड मिल जाता है आपका CH2OH। आप यहाँ पे रिएक्शन करवा दो इसकी बेटा HiO4 के साथ में। तो देखिए यहाँ से आपको कहाँ कहाँ से बॉन्ड ब्रेक, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड। देखो कितने बॉन्ड ब्रेक करे मैंने, 1
2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि मुझे HiO4 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? मुझे यहाँ पे HiO4 के 5 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो एक आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्लीवेज। तो यहाँ पे मेरे पास में कितने मोल्स लगेंगे? 5 मोल्स लगेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेक होने पे क्या देगा? ये मुझे देगा फॉर्मिक एसिड। क्या देगा? फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा बेटे? फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ से 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मोल फॉर्मिक एसिड। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, तो 5 मोल फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल मुझे यहाँ से मिल जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ से अपना काम आसान हो गया। ठीक है ना? तो जो 4th नंबर की रिएक्शन थी वो हमारी ये थी। अब हम बात करते हैं आगे, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद सोडियम बोरोहाइड्रेट। इतना जल्दी से नोट कर लो यार। ओके, तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कौन सी हो जाएगी? रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब जल्दी से मुझे बताइए कि सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या काम करता है? सोडियम बोरोहाइड्रेट भी हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये रेड फास्फोरस HI के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में जो ग्लूकोज है उससे क्या क्या मिलेगा हम वहां पे देख लेते हैं। देखिए जरा कि ये अगेन हमारे पास में ग्लूकोज आया, ये CHO, यहाँ पे एक HOH 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 OH H एंड CH2OH। इतना समझ में आता है? डी ग्लूकोज होगा ये। ठीक है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा दो तो ध्यान से देखो कि ये क्या करता है, ये CHO को, मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसे अल्कोहल में चेंज कर देगा। बस इतना याद रखना है। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहेगी बच्चों। यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, बाकी आपके यहाँ पे OH H OH OH ऐसा का आपके पास में जो है वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। ठीक है, और ये लास्ट में जो CH2OH है OH है। अब बात ये है कि इसका नाम क्या है? नाम है इसका सार्बिटोल। क्या नाम है इसका? सार्बिटोल नाम है। ठीक है ना? ये ठीक है। अब देखो, अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ग्लूसीटॉल। ठीक है ना? क्या बोल देंगे? ग्लूसीटॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, क्योंकि आपने ग्लूकोज से बनाया है तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? ग्लूसीटॉल। अगर आपने मेनोज लिया होता, यहाँ पे क्या लिया होता बच्चों? मेनोज लिया होता। पता है ना आपका, यही आपका C2 एपिमर है ना? तो मेनोज अगर आपने लिया होता तो यहाँ से मेनोज से बन जाता मेनिटॉल। क्या बन जाता? लेकिन मेनोज से आप क्या बनाओगे? मेनिटॉल बनाओगे। इतना याद रखना। इतना समझ में आया? अब आप बोलोगे कि क्या यार ये आपका फ्रक्टोज के साथ भी रिएक्शन करेगा? तो देखिए, हाँ भाई, ये फ्रक्टोज के साथ भी रिएक्शन करेगा और बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट देता है। तो जल्दी से ये नोट करो, फिर मैं वो उस मजेदार प्रोडक्ट की बात करती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में आता है कि क्या ये फ्रक्टोज के साथ भी रिएक्शन करेगा? तो फ्रक्टोज क्या है मेरे पास में? ये है फ्रक्टोज, है ना? जल्दी से फ्रक्टोज ड्रॉ करें, जल्दी से जल्दी से। 1 2 कार्बन हो गया मेरे पास में, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे एक H आया, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक OH आया, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा? HOH और CH2OH। देख लो 6 कार्बन ही है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सोडियम बोरोहाइड्रेट्स के साथ में मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाई, किसकी? फ्रक्टोज की। ये बहुत बहुत 5 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, है ना? पूछा जा सकता है बेटा। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे मुझे ग्लूसीटॉल क्या मिलेगा? ग्लूसीटॉल भी मिलेगा, प्लस मुझे यहाँ से मेनिटॉल भी मिलेगा, और वो भी इक्वल अमाउंट में मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वल अमाउंट में। मेक इट अ पॉइंट, बहुत जरूरी है, बहुत काम का क्वेश्चन है ये। क्यों भैया?
सोडियम बोरोहाइड्राइड है। देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा कि ये क्यों, क्योंकि यहाँ से मुझे ये फ्रक्टोज से आपको पहले ग्लूकोज मिलेगा, तो ग्लूकोज से आपको ग्लूसिटॉल मिल जाएगा, फिर मुझे यहाँ से इसका C2 एपिमर मिलेगा तो उसको मैनिटॉल में भी चेंज कर देगा। तो याद रखिए कि फ्रक्टोज की रिएक्शन जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में करवाएंगे तो ग्लूसिटॉल प्लस मैनिटॉल इन इक्वल अमाउंट यू विल फाउंड, है ना। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। अब चलते हैं कुछ और अच्छी रिएक्शंस की तरफ। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हमारी रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद NH2OH, रिएक्शन विद NH2OH। अब देखो आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे CHO, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ CHOH 4 टाइम्स, एंड इधर मेरे पास में क्या जाता है CH2OH। तो बेटा जब मेरे पास में NH2OH के साथ में रिएक्शन करवाऊंगी तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे मेरे पास में C डबल बॉन्ड O के साथ ही रिएक्शन करेगा ये, है ना। तो ये मिल जाएगा मुझे CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी मेरा क्या रहेगा CHOH होल 4 एंड यहाँ पे CH2OH। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगा, ऑक्सिजन मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, ये तो आ गया होगा ना समझ में कि मेरे पास में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, तो हम जब यहाँ पे अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आप वाटर बाहर निकाल देते हो और इस तरह से ऑक्सीजन बन जाता है ना। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, CHO के साथ रिएक्शन करके इसको ऑक्सीजन में चेंज कर रहा है। दूसरा है मेरे पास में रिएक्शन विद HCN, किसके साथ में हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद HCN। HCN के साथ में रिएक्शन कैसे करेगा, अगेन आप यहाँ पे पूरा मत लिखिए, यहाँ पे CHO लिख दीजिए, यहाँ पे CHOH होल 4 कर दीजिए CH2OH के साथ में। तो जब ये HCN के साथ में रिएक्शन करेगा तो बच्चों मेरे पास में यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड OH ऐसे जो होता है ना, तो ये इधर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो HCN में से H पॉजिटिव एंड CN माइनस आएगा, तो H यहाँ पे आ जाएगा और CN आपका इधर रिएक्ट कर जाएगा, ये कार्बन पे, है ना। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे रिएक्शन करवानी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मेरे पास में CN आ गया और यहाँ पे कार्बन CHOH ऐसे हो गया, बाकी आपका CHOH होल 4 एंड CH2OH आ गया। तो जैसे हम किसकी रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में जो रिएक्शन करवाते हैं वही आपकी रिएक्शन यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। अब रिएक्शन विद हम बात करेंगे एसाइल हैलाइड के साथ में एनहाइड्राइड के साथ में ये कैसे रिएक्शन करेगा, इतना जल्दी से नोट करो। अब देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे मेरे पास में मैंने रिएक्शन किसके साथ में बोला है, एसाइल हैलाइड या फिर आप एनहाइड्राइड, है ना। तो एन की जगह और कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो देखिए मेरे पास में क्या होगा, CHO, यहाँ पे मेरे पास में CHOH होल 4 और यहाँ पे क्या होता है CH2OH। आपने रिएक्शन करवानी है CH3COCl के साथ में या फिर एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल है ना, तो कुछ मत करो। आप जो CHOH होल है ना, यहाँ पे CHOH होल 4 इसे और यहाँ पे CH2OH है ना, बस इसे चेंज करना है। एल्डिहाइड आपका वैसा का वैसे रहेगा, यहाँ पे CHOC डबल बॉन्ड OCH3 बन जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो ये 4 टाइम्स आ गया। नीचे मेरे पास में क्या आ जाएगा, CH2OC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये हो जाएगा आपका पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। अभी ना बस समझ में, तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई। अब क्या है कि कुछ रिएक्शंस बेटा आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका ग्लूकोज है, तो लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया कि ये ओपन चेन में भी होता है और आपका साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। तो इसकी कुछ रिएक्शंस आपकी ओपन चेन को एविडेंस देती है और कुछ ये आपके रिंग स्ट्रक्चर को एविडेंस देती है। तो अब हम बात करने वाले हैं एविडेंस फॉर ओपन चेन रिएक्शन एंड एविडेंस फॉर रिंग चेन रिएक्शन। तो आप जल्दी से जितनी भी रिएक्शंस मैंने बताई है उसको एक बार रिकॉल कीजिए, फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ कौन किसके लिए एविडेंस होगा। क्लियर, चलो जल्दी से लग जाओ काम पे। तो आपने सारी रिएक्शन एक बार देख ही ली होगी। अब हम देख लेते हैं एविडेंस फॉर ओपन चेन रिएक्शन। तो देखिए हमने क्या करा था कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फास्फोरस HI के साथ में कराई थी तो क्या बना था, हमारे पास में रेड फास्फोरस HI के साथ में रिएक्शन करने पर हेक्सेन बना था, नॉर्मल हेक्सेन। और ये तो तभी बन सकता है जब ये क्या रहा होगा,
जब ये ओपन चेन रहा होगा, है ना, मतलब प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन बना था ना, तो पूरा ओपन रहा होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। तो आपका जब ये ओपन चेन रहता है ना, तभी तो आपका CHO ग्रुप रहता है। तो ये आपका ओपन चेन की एविडेंस दे रहा है। दूसरी रिएक्शन आपने क्या सोची है भाई? आपने देखा कि ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन करता है ना, तो तभी तो करेगा ना जब CHO ग्रुप फ्री रहेगा। तो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन दैट इज NH2OH के साथ में मैंने रिएक्शन करवा के ऑक्सिम बनाया था। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, ओपन चेन का एविडेंस दे रहा है। फिर हमने आपकी HCN के साथ में रिएक्शन करवाई, तो रिएक्शन विद HCN भी ये क्या है, एक ओपन चेन का एविडेंस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका ग्लूकोज जो होता है वो पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव देता है। तो यहाँ पे आप लिख लो, ग्लूकोज गिव्स पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव। अभी मैंने इसके पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बताया है ना, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव देता है किसके साथ में, वो देता है एसाइल हैलाइड के साथ में या फिर आपका एनहाइड्राइड के साथ में, है ना। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इसमें मेरे पास में क्या होते हैं, 5 अल्कोहल ग्रुप होते हैं। दिस शो 5 अल्कोहल ग्रुप। अगर 5 अल्कोहल ग्रुप नहीं होगा तो ये पेंटा एसिडेट डेरिवेटिव नहीं देता है। तो ये कुछ रिएक्शन जो है वो हमारी एविडेंस फॉर ओपन चेन रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे एविडेंस फॉर रिंग चेन रिएक्शन के लिए। इतना जल्दी से नोट करो। अब देखो, हमारे पास में ओपन चेन के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन कौन से रिंग स्ट्रक्चर के एविडेंस है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ये नहीं बोला है कि ग्लूकोज जो है वो DNP टेस्ट देता है, जबकि एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, आपका DNP टेस्ट देता है ना। तो ग्लूकोज हमारा DNP टेस्ट नहीं देता है। तो ये DNP टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप है। तो ये आपका रिंग चेन जब रहेगा तो आपका CHO ग्रुप की एब्सेंस हो जाएगी। तो ग्लूकोज DNP टेस्ट नहीं देता है, ये किसका एविडेंस है कि आपका जो ग्लूकोज है वो रिंग फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर आपका ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता है बेटा। ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये भी मेरे लिए एक एविडेंस हो जाएगा साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस का। फिर हमने देखा कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन मैंने कहीं पे भी सोडियम बाइसल्फेट के साथ में नहीं करवाई तो ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट भी नहीं देता है। इसका मतलब अगेन ये CHO ग्रुप के एब्सेंस को दर्शा रहा है। बात समझ में आई? उसके बाद में यहाँ पे जो पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज था ना, तो वो ऑक्सिम नहीं देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज डू नॉट फॉर्म ऑक्सिम विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप या हाइड्रोक्साइल एमीन, सॉरी। तो हम ये बताएंगे कि ये क्या शो करता है, दिस शोज एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। तो जब हमारे पास में CHO ग्रुप एब्सेंस है, इसका मतलब क्या है कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जो कि आपके किस लिए ओपन चेन रिएक्शन के लिए एविडेंस देती है, और कुछ रिएक्शन जो ये नहीं देता है जो कि इस बात को दर्शाता है कि इसमें CHO ग्रुप फ्री नहीं है, मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तब तक आप इसे पढ़िए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।